आप देख रहे हैं ऋषि वाणी। काल परिस्थितियों में कई बार प्रभाव पड़ता है। जिस तरह आतताइयों ने हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर तोड़ा, आज वो वैभव से मंदिर खड़ा है वहां। जब समय का चक्र बदलता है, मां का युग आता है, देवता भी जब मां को पुकारते हैं तो ऐसे ही परिणाम नजर आते हैं। प्रभु राम का वैभवशाली मंदिर बन रहा है। काफी में भोले बाबा प्रकट हो चुके हैं। वह स्थान भी मुक्त होगा, मथुरा भी मुक्त होगा, संभल भी मुक्त होगा। यह समय सुनिश्चित रूप से आएगा। आवश्यकता है हम कानून के दायरे में रह करके भी जीवन जिए, मगर अनित अन्याय धर्म समझौता न करें और अपने देवस्थानों को आजाद कराने के लिए जरूरत पड़े तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। हमें जागना ही पड़ेगा और कहने मात्र से नहीं। जितना बाहर करें उससे ज्यादा अपने जीवन में अंदर परिवर्तन लाने का सतत प्रयास करते रहो, तप करते रहो। ये पूरी सिर्फ तप के बल पर चल रही है। एक बीज भी जमीन में जब अपने आप को गला देता है तब वो अंकुरित होता है। तुम्हें भी अपने कुछ सुख सुविधाओं को तो त्यागना ही पड़ेगा। जिनमें तुम लिप्त हो चुके हो उनसे मुख मोड़ो, और जो असली सुख है, असली तुम्हारी संपदा है, जो तुम्हारे अंदर है, जो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगी, बड़े बड़े वैभव खड़े कर लो। जब मर के जाओगे तो सब कुछ यही रह जाएगा। मगर जितना बड़ा वैभव अपने अंदर खड़ा कर लोगे, जब जाओगे तो वैभव तुम्हारी पूंजी बन करके तुम्हारे साथ जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कहीं भी जन्म ले लो, गरीब से गरीब परिवार में जन्म ले लोगे, वहां से आसमान की ऊंचाइयों को छू लोगे। ऐसे संस्कार अर्जित करो। अतः हर पल ऐसा जीवन जियो कि मृत्यु भी आए तो हमारे सत्य पथ पर बढ़ते हुए कदमों की तरफ हो। गिरे तो सत्य की ओर गिरे, असत्य की ओर हमारा सर ना गिरे। ऐसा जीवन जियो। मृत्यु के भय का त्याग करके जीवन जियो। जीवन का असली आनंद वही उठा सकता है जो मृत्यु के भय को त्याग दे। आज तो सब मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। कोरोना आया तो भय 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 भय। हार्ट अटैक होने वाला तो किसी को थोड़ा सा दर्द होता है, मेरा हार्ट तो नहीं अटैक होने वाला, डॉक्टर को और भगते हैं। कोई सोचता मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, कोई सोचता है मेरे पति का क्या होगा, कोई मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। कब तक इस तरह के डर में जीवन जियोगे? अरे मृत्यु को जमानी है तभी आएगी, जब वो परम सत्ता चाहेगी तभी आएगी। तुमको एक दिन उसको नहीं टाल सकोगे तो उसे भय क्यों खाते हो? फिर तुम्हारी तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। किस तरह का जीवन जीना चाहते हो? एक दिन का जीवन हो, सत्य का जीवन हो, सम्मान का जीवन हो। जब मृत्यु के अंतिम क्षणों पे आओ तो तुम्हारी अपनी स्वयं की आत्मा कहे कि हां, मैंने गलत एक पल नहीं जिया, मैंने सच्चा ईमानदारी का जीवन जिया है, और अगर नवीन जीवन लेकर के जा रहा हूं तो इससे अच्छा जीवन प्राप्त करूंगा, इससे पीछे का जीवन मेरा नहीं होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। फिर तुमको सोचना नहीं पड़ेगा कि पुत्र हमारा कंधा देगा, मुखाग्नि देगा कि नहीं देगा, वो विदेश में चला गया कहां आएगा, हमारे साथ क्या होगा। फिर गया जाने की जरूरत नहीं होगी आपके पुत्रों की। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी मुक्ति सदैव हो जाए। ऐसे कर्म करो कि अपने कर्मों से ही अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लो। ऐसा जीवन मत जियो जिसके लिए तुम्हें अपने पुत्रों के सहारे की जरूरत पड़े कि वो जब क्रिया कर्म करेंगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। अतः बेटे बेटियों को एक समान मान करके जीवन जियो, तभी तुम्हें तृप्ति की अनुभूति होगी, तभी तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाओ। आज से ज्यादा शुभ मौका आपके पास नहीं होगा कि आज की आरती को पूर्ण होने के पहले आप यदि नशा करते हो, मांस का सेवन करते हो, तो आज से उत्तम कोई दिन नहीं होगा कि इन क्षणों पर आप संकल्प ले लो कि जो बीत गया, आज मैं पूर्णतः नशा मुक्त जीवन जीऊंगा। तो जो भी अपराध हुए हैं उसके वजह से दैवी दंड जो होंगे, उनसे आपका गुरु आपको विश्वास दिलाता है कि उनसे आपको मुक्त अवश्य कर देगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वैसा जीवन जियो।
महत्वपूर्ण आज 11 संकल्प भी मैं आप लोगों से करवाऊंगा। आरती होने के पहले और दिव्य आरती में अपेक्षा करूंगा कि जिन दिव्य आरतियों को करवाने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं, उन दिव्य आरतियों को मन से एकाग्रता के साथ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की आरती का लाभ भी प्राप्त करेंगे। जीवन ऐसा जियो जो दूसरों के लिए उदाहरण बने, प्रेरणा प्रदान करने वाला हो। सत्य का जीवन जियो। सत्य से बढ़कर के कोई दूसरी ताकत नहीं होती। सत्य के पलड़े पर आकर के खड़े तो हो, तभी तुम निर्भीकता का जीवन जी सकोगे, निडरता का जीवन जी सकोगे। तभी तुम्हारे अंदर सत्य स्थापित होगा। तभी दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य नजर आएगा आपके अंदर से, और तभी समाज में परिवर्तन आ सकेगा। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है। प्रयास करो। प्रयास करने से सब कुछ संभव होता है। जहां से वहां से शुरुआत करो। तुम गरीब हो, अमीर हो, कोई मायने नहीं रखता। सच्चे मन से मां की भक्ति करना शुरू कर दो। जो तुम्हारी आत्मा की जननी है, उस दिशा में कदम उठाने प्रारंभ कर दो। बहुत कुछ बदल जाएगा। केवल आवश्यकता है प्रयास करने की, उस दिशा में कार्य करने की। सात्विकता, पवित्रता का जीवन जियो। आपको सात्विक पवित्र चीजें आहार की अच्छी लगने लगेगी। अभी तो भक्ष भक्ष सब कुछ खाते रहते हो, क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। जब सात्विकता का जीवन जियोगे तो अच्छी चीजें तुम्हें प्रिय नजर आनेगी। मैं परसों जब यात्रा में आ रहा था तो मेरी यात्रा में जगह जगह यात्रा के स्वागत के लोग, कोई कुछ भेंट दे रहा था, कोई कुछ भेंट दे रहा था, कोई मिष्ठान, कोई पकवान, कोई अलग अलग चीज़ें सभी शिष्यों के लिए, चूँकि पूरी यात्रा ही चल रही थी सैकड़ों गाड़ियों के साथ, उनके खाने पीने की व्यवस्था सब जगह। मगर मेरे साथ चल रहे शिष्यों को सबसे ज़्यादा प्रिय जानते क्या लगा? जब एक जगह स्थान पर अंकुरित चने दिए गए, सबको प्रिय लगे। सब आपस में चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छा, इस तरह की चीजें भेंट करनी चाहिए। अन्यथा किस तरह की आज मिलावट इतना समाज में चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जगह जगह हर शहर में मिलावटखोरी चरम सीमाओं पे है। जा रहे हैं, घोड़े गधों की लीदें भरी जा रही हैं, सब खा रहे हैं। शादी सेंट के मसाले होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, पकवान आपको लालच दे देते हैं, माइक के तेल उतराता हुआ नजर आएगा, साग सब्जियां नजर जाएंगी, पनीर की ये सब्जी है, ये इसकी सब्जी है, सब चीजें अच्छी लगती हैं। खाओगे फिर बीमार पड़ोगे, फिर कहोगे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया, किसी ने हमारे खाने में कुछ मिला दिया। अरे जहर खा के आओगे, किसी को तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं। पहले लोग अगर शादी ब्याह भी होता था तो अपने घरों में मसाले शुद्धता पवित्रता से तैयार करते थे, वहीं पर अपने घरों पे ही उनको बांटा जाता था, पीसा जाता था, और अच्छा से अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता था। मगर आज सब कुछ बदल चुका है। सब ठेके दे दिए जाते हैं। वही मसाले लाएंगे और सब जितने डुप्लीकेट मिक्सचर मिसाल मसाले, वो मसाले लाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है, लोग सब्जियां खाते हैं और भी बीमार हो जाते हैं। अतः शुद्धता पवित्रता को प्रिय समझो, मिलावटखोरी का विरोध करो, जो भी गलत हो रहा हो उसका विरोध करो, अच्छी चीजें सेवन करो, फिर पुनः तुम्हें अपने उसी पुराने क्रमों की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। तुम सुधरोगे, जग सुधर जाएगा। सब पहले अपने आप को सुधारो, सब लोग पहले अपने आदर्श रूप में अपने आप को प्रस्तुत करो। कम से कम अपने बच्चों के आदर्श तो बनो कि तुम्हारे बच्चे कह सके कि हाँ, हमारे माता पिता आदर्श माता पिता थे, शुद्धता सात्विकता पवित्रता का जीवन जीते थे, वो सच्चे अर्थों में सनातनी थे, समय पर जगते थे, शुद्ध सात्विक भोजन करते थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे, परोपकार करते थे, अनीति अन्याय धर्म से समझौता नहीं करते थे, अनीति अन्याय धर्म का विरोध करते थे। ऐसा जीवन जियो। और ऐसा जीवन जी करके जब आप 2 मिनट के लिए भी मां की आराधना भक्ति में अगर थोड़ी देर के लिए बैठोगे तो आपकी तृप्ति की अनुभूति होगी। जब पूजन में बैठो तो बस एक बार मन को कहो, यही मेरे दुर्लभ जीवन के क्षण हैं जो मां की कृपा से मुझे आज प्राप्त हो गए। नित्य प्रति सोचो, सुबह पूजन में बैठो तो सोचो ये मेरे सौभाग्य के क्षण हैं, इनको मैं किस तरह भरपूर उपयोग कर लूं। शाम को बैठो तो भी वही सोचो, आपका मन एकाग्र होगा और सच्चाई ईमानदारी का जीवन जी सकोगे। तभी अपने देवी देवताओं इष्ट की आंखों में
अपनी आंखों से देख सकोगे, अन्यथा सर झुका के बैठोगे। इसलिए कभी न अपनी निगाहों में गिरो, न अपने गुरु की निगाहों में गिरो, न अपनी इष्ट की निगाहों में गिरो। ऐसा जीवन जियो। त्यागियों, पुरुषार्थियों, परोपकारियों को जिस तरह के जीवन हमारे ऋषियों मुनियों ने जिया है, वैसा जीवन जियो। सब कुछ बदलेगा। वैसा रास्ता तय करो। कुछ चीज़ों की और जानकारियां जो मुझे आज पुनः देना है। नेपाल का जो शिविर होगा 25-26 अप्रैल को 2025 में ही, उसमें जो भी भारतवर्ष से जाना चाहें, जिनके पास सामर्थ्य हो, जा सकते हैं। हर एक के लिए अनिवार्य नहीं। जिनके पास व्यवस्थाएं हों, निश्चित है आने जाने का खर्चा, किराया ही 4-5 हज़ार रुपये कम से कम लग जाना है। जो जा सकते हैं वो जा सकते हैं, मगर जाएंगे वो कम से कम अपने ज़िले में अपने प्रमुख पदाधिकारियों को सूचना देकर, मिल करके संयुक्त रूप से जाएं, जानकारी देकर, तो और अच्छा रहेगा। वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। बाकी नेपाल के भक्त अपनी पूरी क्षमता से लगे हुए हैं। नेपाल पे रहने वाले मेरे शिष्य 10 साल से प्रयासरत थे और दिन रात एक कर रहे हैं, और जब से शिविर उनको दे दिया गया, पूरी क्षमता वहाँ लगा रहे हैं, अपनी सामर्थ्य का पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से। मुझे अपने लिए किसी धन की जरूरत नहीं होती, केवल वहाँ व्यवस्थाओं की जो होती। आज तक मैंने एक भी शिविर इस पूरी यात्रा का कभी भी पैसा लेके कहीं से नहीं किया। कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता। और हजारों करोड़ देकर के भी ना भविष्य में कोई मुझसे कोई शिविर प्राप्त कर सकेगा। भक्ति भावना से ही जब कहीं किसी क्षेत्र में शिविर होना होता है, मेरी जहां इच्छा होती है, मैं वहां शिविर प्रदान करता हूं। तो शिविर के लिए भी जो भी भक्त जाएं, अपने कम से कम आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखें, अपनी पहचान के, और अपने अपने जिलों में सूचनाएं देकर के एक रूप में जाएंगे तो उसकी जानकारी रहेगी, उसी हिसाब से वहां और व्यवस्था कर दी जाएगी। सिद्धाश्रम धाम में नवरात्र शिविर 3 दिवसीय जो रहेगा, 30 सितंबर, 1 और 2 अक्टूबर को वो नवरात्रि का शिविर रहेगा, जो हर वर्ष होता है। अष्टमी, नवमी और विजयादशमी पर्व पर आप उस शिविर में उपस्थित हो सकते हैं। इस साल अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जो मैंने पहले कह रखा था कि सतत जो अंतरात्मा की प्रेरणा चल रही थी, प्रभु श्री राम का न्यायालय से फैसला आया, तब भी उत्सव मनाया गया। सिद्धाश्रम धाम में भी सतत भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोग प्रयासरत रहे। भक्ति मानव कल्याण संगठन की तीनों धाराओं के माध्यम से जिस मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग हो सकता था, सहयोग भी किया गया। और मैंने स्वयं एक संकल्प लिया था कि जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा तो अपने शिष्यों भक्तों के साथ वहाँ उपस्थित होकर एक शक्ति चेतना जनजागरण शिविर भी वहाँ करूँगा, और सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन भी कराऊंगा। उसके लिए 29-30 नवंबर 2025 को वहां पर भी शिविर रखा गया है। उस शिविर का भी लाभ आपको इसी वर्ष प्राप्त हो जाएगा। नित्य प्रति घर की साधना में मन की एकाग्रता से करो। सच्चा ईमानदारी का जीवन जियो। यही मां की सच्ची भक्त है। मां की बहुत सरल सहज साधना है। करके देखो, चल के मां की भक्ति में देखो। तत्काल फल देने वाली है, कृपा करने वाली है। कोई देव उनके समान नहीं है। और मां के स्थान का तो जिसको ऊर्जा के रूप में देखना हो तो सिद्धाश्रम धाम का आकर के देखे। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों लोग किस तरह वहां से नशा मुक्त हो रहे हैं। जिन माताओं की गोदों को डॉक्टरों ने कह रखा था अभी कभी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, 1-2 लोग नहीं, हजारों हजारों माताओं को वहां से लाभ प्राप्त हुआ और उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति हुई। उस ऊर्जा में आकर के बैठ करके देखो, तुम्हारी समस्याओं का भी समाधान होगा, और जो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है आत्म कल्याण भी होगा। सद्विचारों की प्राप्ति होगी। तुम जागरूक बनोगे। तुम्हें कोई ठग नहीं सकेगा, लूट नहीं सकेगा, भटका नहीं सकेगा, भ्रम जाल में उलझा नहीं सकेगा, क्योंकि तुम स्वयं साधक बनोगे। सत्य असत्य का ज्ञान तुम्हें होगा। वह जीवन जीने का लाभ प्राप्त होगा। मैं चाहूंगा अब इन क्षणों पर 11 संकल्प आप मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे।
दायां हाथ सभी ऊपर उठा लेंगे। अगर दायां हाथ कोई कमजोर हो तो बायां उठा सकते हो, एक हाथ कम से कम उठा लोगे। मेरे साथ संकल्प करेंगे, मैं नशे मान से मुक्त, नशे मान से मुक्त, चरित्रवान चेतनावान परोपकारी एवं पुरुषार्थी जीवन जीऊंगा। दूसरा, मैं मानवता की सेवा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं गौ सेवा गौ संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए स्वयं वृक्षारोपण करूंगा, उनको संरक्षित करूंगा। मैं जाति भेद छुआछूत को समाज से दूर करके समाज में सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाऊंगा। मैं धर्मद्रोहियों राष्ट्रद्रोहियों व राष्ट्र की संपत्ति को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का कभी सम्मान नहीं करूंगा। उनके विरुद्ध खुल करके आवाज उठाऊंगा। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के सभी जन जागरण कार्यक्रमों में पूर्ण मर्यादा अनुशासन के नियमों निर्देशों का पालन करूंगा। मैं किसी भी खाद्य पदार्थ में कभी मिलावट नहीं करूंगा। मिलावट करने वाले लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाने का कार्य करूंगा। मैं नारी की रक्षा के लिए नारी के सम्मान के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। मैं माता पिता एवं वृद्धजनों का सदा सम्मान करूंगा। माता पिता को कभी अनाथालय में नहीं भेजूंगा। मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में स्वयं आत्महत्या नहीं करूंगा और ना ही किसी दूसरे की हत्या करूंगा। इस तरह के संकल्प लेकर के जीवन जियो। केवल 11वां संकल्प किसी की हत्या का हमारे देश के सैनिकों भर को छूट है कि देश में आक्रमण करने वालों को वो जिस तरह से चाहे जवाब दे सकते हैं, यह उनका धर्म है। अन्यथा समाज के बीच जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, किसी को जीवन नहीं दे सकते, तो किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। मगर उससे बड़ा अपराध स्वयं की हत्या करना है। अतः कभी आत्महत्या के विचार भी अगर आ जाएं तो ऐसा निर्णय मत लेना, उसे जघन्य अपराध मानना। और विषम परिस्थितियों में घिर जाओ तो एक बार मेरे सिद्धाश्रम धाम चले आना, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह पर जहां महाआरती हो रही होती वहां चले जाना। भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा चालीसा पाठों के जो आयोजन किए जाते वहां चले जाना, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। एक एक चीजों में ऊर्जा छिपी हुई मेरी, कण कण को मैं चैतन्य करता हूं। मेरे जितने नजदीक आके चरण स्पर्श करने का लाभ प्राप्त होता है, उतनी मेरी चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। उतनी अगर कहीं मेरी कोई छवि रखी हुई है, उस पर नमन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। मैंने एक बार बताया था कि एक लड़की अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर के प्रातः 4 बजे एक दिन अपने घर से निकली है। सही प्राणी में कभी कोई काल्पनिक कहानी आपको नहीं सुनाता।
मेरे शिष्य ब्रजपाल चौहान यहां बैठे हुए हैं, 2-3 शिष्य और थे, एक वयोवृद्ध शिष्य आजूराम जायसवाल जो स्वयं फूड ऑफिसर थे, उनको मैंने उसके एक दिन पहले अपने यहां बुला लिया था। बोले गुरुदेव जी किस काम के लिए बुला रहे? मैंने कहा आ जाना, कल प्रातः तक आ जाना, कार्य मैं बताऊंगा। प्रातः जब हुई, ब्रजपाल चौहान जो मेरा सबसे सेवक शिष्य है, 30 साल से सेवा कार्यों में रत रहता है, सुबह उठ करके देखा कि गुरुदेव जी मैंने आज एक अलग सपना देखा है। क्योंकि मेरे आसपास के तरंगे सब कुछ एहसास नज़दीकी शिष्यों को भी करा देती हैं। एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हैं, मेरी बच्चियां मेरे सामने बैठी हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं जो आसपास होने वाली होती हैं, या मैं कुछ निर्णय लेने वाला होता हूं, उनकी चेतना, या रात में मैं किसी विशेष चीज को के विषय में निर्णय लेता हूं, उन चेतना तरंगों का एहसास आसपास के लोगों को हो जाता है। बोले गुरुदेव जी आज हमने एक अजीब सा सपना देखा, आपसे नहीं बताएंगे तो हमारे मन में संशय सा बन रहा है कि ऐसा हमने कभी नहीं देखा। आज हमने देखा कि कोई लड़की आपसे मिलने आई है, 18-19 साल की, चश्मा लगाए हुए हैं, आप किसी के सामने बात नहीं करते, उसे बिल्कुल सब शिष्यों को अलग हटा देते हैं, उसे अकेले बुलाते हैं और उससे अकेले काफ़ी देर तक बात करते रहते हैं। हमने ऐसा सपना देखा, क्या था क्या नहीं था। मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। मैंने कहा मेरा बताना उचित नहीं, मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आधे घंटे बाद ही एक लड़की आई, उसी तरह चश्मा लगाए हुए आंखों में। मेरा तो चिंतन ही चल रहा था, मैंने इनको हटाया, उसको अकेले बुलाया, आधे घंटे तक बात करता रहा। वह लड़की अपने घर से आत्महत्या के लिए निकली थी प्रातः 4 बजे, मगर निकलते ही निकलते घर के दरवाजे के सामने जब वो अपने बाहर जहाँ लोग बैठक रहती बैठते हैं, वही टेबल पर मेरी एक पुस्तक रखी हुई थी, उसके ऊपर मेरी छवि बनी हुई थी। उसकी एक निगाह वो आके बताया कि गुरुदेव जी मैं तो आपसे पहले जुड़ी भी नहीं थी, ना इस तरह की चीज़ों को मानती थी, मगर बरबस जैसे मुझे लगा किसी को बगैर बताए हुए, सब माता पिता सब सो रहे थे, मैं आत्महत्या के लिए घर से निकली। चूंकि वह किसी प्रेम प्रसंग में किसी ऐसे लड़के का शिकार हो चुकी थी, गर्भावस्था में थी। बोले गुरुदेव जी मैंने आत्महत्या का निर्णय ले लिया था, एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे देने के, मगर जब वहां से मैं बढ़ रही थी तो जैसे मुझे लगा कि जैसे पुस्तक की छवि मुझे बुला रही। ये सब मां की कृपा होती है। बोले जो मैंने पुस्तक को कभी पढ़ा नहीं था, कई दिनों से घर में रखी हुई थी, मैं रुकी और बरबस पुस्तक को हाथ में उठा लिया और मुझे जैसा लगा कि यह कोई छवि मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने पुस्तक को पलटा, उसमें लिखे हुए एड्रेस को नोट किया और मैंने अपने अंदर के विचार को बदला कि एक बार मुझे इनसे मिल लेना चाहिए। और बोले गुरुदेव जी वो एड्रेस लेकर के मैं आपके पास मिलने आई हूं, मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मैंने कहा नहीं, आत्महत्या से कोई विकल्प नहीं होता, कोई भी परिस्थिति आ जाए विकल्प उसके बाद भी शेष है, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा वो तैयारी मैंने पहले से कर रखी है। मैंने कहा अपने चूंकि एक बड़े बुजुर्ग से थे, उनको मैंने पहले बुला रखा था, क्योंकि एक लड़की की उम्र थी, उसके साथ किसी को भेजना ऐसे क्रमों के लिए। मैंने कहा मैंने इनको जो बाहर बैठे हुए हैं, आजूराम जायसवाल जी फूड ऑफिसर हैं, मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको बुला रखा है और थोड़ी देर बाद मैं इनको निर्देशन दे दूंगा। अभी मैंने इनको कुछ नहीं बताया। ये तुमको तुम्हारे पिताजी जहां सर्विस करते हैं वहां लिवा जाएंगे, ये वहां तुम्हारे पिता को इतना कन्विंस कर देंगे, समझा देंगे। मेरा आशीर्वाद रहेगा कि तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं होंगे, तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे, तुम्हें सम्मान से रख लेंगे। मैं इतना कार्य कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब कोई यदि रास्ता न मिले तो मेरे दरवाजे खुले रहेंगे। मैंने आजूराम जायसवाल को बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि तुम उनको लेकर के इनके पिताजी के पास जाओ और मेरा ये संदेशा उनको समझा देना, बता देना
गलतियां किसी वक्त नहीं, बल्कि उस समय मैंने जो चिंतन दिया कि उनके पिता को क्या कहना है, उनको समझा देना जा करके। चौहान को मैंने बुलाया, मैंने कहा चौहान यही लड़की तुमको नजर आई थी? बोले हाँ गुरुदेव जी, बिल्कुल ज्यों कहते हो। मैंने कहा चक्र है, चेतना तरंगोगे। उस लड़की को उसके पिता के पास भेजा गया और वह पिता भी उस लड़की को पूरी तरह स्वीकार किया। कोई ऐसा निर्णय नहीं ले लिया उन्होंने जो उस बच्ची को डांटा हो या किसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई हो। इस तरह की एक नहीं अनेकों घटनाएं हो रही होती हैं। जब दुनिया सोती है तब भी आपका गुरु जगता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 11 बजे रात के पहले विश्राम नहीं होता। मध्य रात्रि में भी नित्य प्रति जन कल्याण के लिए कुछ चिंतन करता हूं। 2:30 बजे प्रातः भी जगता हूं। सत्य की एक नहीं सैकड़ों घटनाएं आपको मेरी यात्रा में वो मिल जाएंगी जिन्हें देखकर तुम चमत्कार ही कहोगे। मगर मेरे जीवन में चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं चमत्कार नहीं दिखाता। मेरे जीवन की यात्रा ही एक चमत्कार है। मेरे सामने जीवन का कोई काल चक्र शेष नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान का कोई क्षण ऐसा नहीं है जिसे मैं बता ना सकूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर वैसे चमत्कार दिखा करके मैंने कभी अपना सम्मान नहीं लिया, न सम्मान की भूख है। मेरे कार्य, मेरे शिष्य सम्मान पाए, मेरे शिष्य मेरे बताए हुए पथ पर चले और मेरे कार्य ही सबसे बड़े चमत्कार होंगे जिस दिशा पर मैं उनको बढ़ाता हूं। एक नहीं अनेकों यज्ञों के प्रारंभ करने के पहले मैंने सभी प्रमाण समाज के बीच दिए हैं। देश में रहकर विदेश में कहां पर किस जगह पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी सैकड़ों सैकड़ों लोगों के बीच अपने शिष्यों के दी है। असाध्य से असाध्य रोगों को हाथों से स्पर्श करके ठीक किया है, मगर कभी चमत्कार के रूप में उनका प्रचारित नहीं किया। क्योंकि प्रचार हो तो उस परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का हो, उस दिव्य धाम का हो कि जहां पर यह शरीर रूप में रहूं ना रहूं वहां की ऊर्जा से समाज लाभ प्राप्त करते रहे। मेरा अधिकांश समय यज्ञ की अग्नि में समक्ष बैठने पर गुजरना है। 8 यज्ञ समाज के बीच मैंने संपन्न किए थे। पहले यज्ञ में मैंने भविष्यवाणी की थी कि अलग अलग मौसमों में अलग अलग क्षेत्रों में करूंगा, और अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास इन यज्ञों की करने की पात्रता नहीं है और मैं समाज का त्याग करके एकांत स्थान में चला जाऊंगा और तब तक साधनारत रहूंगा जब तक परम सत्ता के द्वारा वह पात्रता हासिल नहीं कर लूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे 8 यज्ञ समाज के बीच अलग अलग स्थानों पे हुए। हर यज्ञ में बरसात हुई। एक एक यज्ञ में मन की एकाग्रता के साथ 8-8 घंटे बैठना पड़ता है। बिना अन्न जल को ग्रहण किए एक बार साधना सामग्री लेके बैठ जाना पड़ता रहा है तो भी एक शब्द दूसरे नहीं बोले जाते। यज्ञ पूर्ण ही होगा उन्हीं सामग्रियों के साथ किया जाता है। आज तो बड़े बड़े महायज्ञ हो रहे हैं, लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं। ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ। कैमरा उनकी तरफ देख रहा है कि नहीं देख रहा, 90% ध्यान इसी में चला जाता है। कुंटलों आहुतियां दे देते हैं। सत्य की आहुतियों का क्या परिणाम होता है? 32 किलो की सामग्री का उपयोग मात्र होता है एक दिन के यज्ञ में, और उन यज्ञों में कि जो प्रचंड ऊर्जा होती है उसका एहसास उन 8 यज्ञों में समाज को मैंने कराया है। मन वचन कर्म के साथ जहां पर कर्ता क्रिया एक हो जाते हैं, यज्ञ करने वाला साधक अग्नि और परम सत्ता का उस एकाकार का भी प्रभाव मैंने समाज को दिखाया है उन 8 यज्ञों के में। 8 यज्ञ प्रमाण के रूप में किए थे। से 100 यज्ञ मेरे पड़े हैं। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। उस यज्ञ स्थल का निर्माण प्रारंभ हो चुका है उस पंचो शक्ति सिद्धार्थ शक्तिपीठ में। 100 यज्ञ होने हैं। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष ही गुजरना है। मुझे किसी राजसत्ता का सुख भोग का चिंता वो नहीं है कि लोग लगता हो कि गुरु जी ने राजनीतिक पार्टी, ये पार्टी का गठन मैंने समाज के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए किया है। अग्नि के समक्ष ही मेरा समय अधिकांश गुजरना है। कुछ से एक बार संशय में पड़े, मैंने कहा था कि जब मैं यज्ञ कर रहा होता हूं तो मेरे सामने जिसे मूर्ति शब्द लोग संबोधित करते हैं, पाषाण की मूर्ति कभी कह देते हैं। दुर्भाग्य से आर्य समाज भी मूर्ति का विरोधी है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी मूर्ति के विरोधी थे, इसलिए कि वो अज्ञानता का शिकार थे। वेद ज्ञानी थे
महर्षि थे, ज्ञान में कोई कमी नहीं थे, वेदों का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, मगर एक पक्ष के प्रसार प्रसार के लिए मूल ज्ञान को भटका दिया जाए, यह एक अज्ञानता होती है। अन्यथा वो मूर्ति का विरोध न करते। हर काल में हमारे बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने मूर्तियों की स्थापना की है, जिनके सामने महर्षि दयानंद सरस्वती कहीं पफंगे के समान भी नहीं है। उनसे महान शक्तियां हमारे समाज में उपस्थित हुई हैं, उन्होंने मूर्तियों की स्थापना की है। राजा जनक जैसे जो विदेह कहे जाते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि जहां ज्ञान प्राप्त करने आते थे, उन्होंने भी मंदिरों की स्थापना की थी। वो भी वेद ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। मां सीता भी गौरी पूजन करती थी, मगर अज्ञानता के शिकार में, इसलिए हमारा सनातन धर्म खंड खंड होता जा रहा है। अरे वेदों का सभी सम्मान करते हैं, मैं वेदों का जीवन जीता हूं, मगर आज आर्य समाज के नाम पर बच्चों को आर्य समाज के स्कूलों में जहर पिलाया जा रहा है। जहर का शब्द इसलिए संबोधन कर रहा हूं कि अज्ञानता का जहर, उन्हें मूर्ति विरोधी बनाया जा रहा है। जैन समाज को क्या कहा जाता है? वे लोग बेवकूफ थे, अज्ञानी थे, इसलिए मूर्ति पूजा करते थे। अज्ञानी वो नहीं थे, अज्ञानी आज का आर्य समाज है। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। मानव तन अनमोल है ना, इसे गवाओ विकारों में। समृद्धि सुख और शांति हो सबके परिवारों में, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, यही लक्ष्य है ऋषि राज का, सबके हित कल्याण में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति साधक के परिवेश में गुरुवर सबको ढाल रहे, लक्ष्य यही सद्गुरुदेव का जनमानस खुशहाल रहे। भारत की खुशहाली भारत माता के सम्मान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। नशे मांस से होके मुक्त जियो जीवन चरित्रवानों का। आओ करो पुरुषार्थ ऐसा, मोड़ दो रुख तूफानों का। जीवन बिताओ परोपकार में, जीवन बिताओ परोपकार में, मैया के गुणगान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में।
गुरुवर कहते जीवन सारा जन जन के हित जीना है। छोड़ो विषय विकार सभी, माँ भक्ति का अमृत पीना है। माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, माँ ही निखिल ब्रह्मांड की जननी, सदा रहे ये ध्यान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। शक्ति पुत्र जी गुरुवर भक्ति शक्ति ज्ञान के दाता हैं। महातपस्वी कृपा सिंधु योगेश्वर युग निर्माता हैं। तप की दिव्य तरंग प्रवाहित, तप की दिव्य तरंग प्रवाहित करते सकल जहान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में। जन सुधार अभियान छिड़ा है, जन सुधार अभियान छिड़ा है सारे हिंदुस्तान में। आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान में, आओ इस अभियान में सब, आओ इस अभियान